राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे प्रदेश के खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी पूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ स्तर पर अपनी चुनाव की तैयारी को अंजाम दे चुकी है। साथ ही कहा कि आज यहां पर बैठक के माध्यम से भी चुनाव की तैयारी की समीक्षा की जा रही है। बता दें कि पत्रकारों से वार्ता के दौरान खेल राज्य मंत्री ने कहा कि वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। यहां पर विभिन्न खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम के साथ साथ गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भी हो रहा है, जो प्रदेश के खेल प्रतिभाओं को निखारने का कार्य करेगा, जिसमें प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वहीं इसी का नतीजा है कि अब तक 62 करोड़ रुपए खेल प्रोत्साहन के लिए दिए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के साथ साथ नगद राशि भी प्रदान की जा रही है। इससे निश्चित रूप से खिलाड़ियों का भला होगा। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के प्रश्न पर कहा कि अखिलेश यादव कब क्या बोलते हैं या उनको नहीं पता चल पाता। चुनाव में विपक्षियों का गठबंधन कोई असर नहीं डालने वाला है, क्योंकि यह लोग जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते हैं। क्या कार्यक्रम था वाराणसी में? आज वाराणसी लोकसभा की जो बैठक थी, उस बैठक में जो हमारे संगठन का संगठनात्मक ढांचा है, हमारा बूथ है, पन्ना प्रमुख है, मंडल की इकाई है, जिले की इकाई है, उन सबको और जो अभियान चल रहे हैं उन अभियानों के भी सब बारों में बातचीत हुई है और उसको गतिशील बनाने के लिए संगठन के सभी लोग लगे हुए हैं। और हमारे जो विधानसभा की और लोकसभा की संचालन समितियां हैं, कोर ग्रुप है, उन सब के गठन, उन सब पर विचार विमर्श हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिनको जिम्मेदारी दी गई है बूथ की, पन्ना प्रमुख की, वो सब लगे हुए हैं। और ये 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता हर बूथ पर तैयार बैठा है। हाँ सर, बात की जाए तो गंजारी स्टेडियम और जो सिगरा स्टेडियम कब तक बन के तैयार हो जाएगा? अतिशीघ्र बन के तैयार हो जाएगा। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बन रहा है और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि यहाँ का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है बन रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ क्रिकेट का भी स्टेडियम जो है बन रहा है। दोनों शुरुआत हुई है और मतलब खेल की सुविधा की दृष्टि से अगर कहा जाए तो चाहे वो सिगरा का हो, चाहे लारपुर का हो और चाहे क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात हो, बहुत तेज़ी के साथ युवाओं को खेल से जोड़ा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में खेल की सुविधाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को उपलब्ध करा है और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि को भी हमारी सरकार ने दोगुना किया है। उसी के साथ साथ खिलाड़ियों को हमने सरकारी नौकरियां दी है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने 62 करोड़ रुपए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी है। इतना ही नहीं, अगर एक खिलाड़ी की मैं अगर जिक्र करूं, पारुल चौधरी जो एथलेटिक्स की खिलाड़ी थी, उसने जो है मेडल जीता था, उसको 4.5 करोड़ रुपए नगद राशि और डिप्टी एसपी का पद भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में ये खिलाड़ियों का एक तरह से कहा जाए कि बहुत ऐतिहासिक वो है, क्षण भी है और उनके लिए गर्व की भी बात है कि इतनी नौकरियों का खजाना भी खोला और उनको प्रोत्साहन की राशि भी उपलब्ध करा। की जाए तो जिस तरह से गठबंधन अलग हो रहा है, अखिलेश यादव और कांग्रेस का गठबंधन और जो जेडीयू उसका गठबंधन, कितना रंग लाएगा? 80 पे 80? कोई भी गठबंधन कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो विचारधारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का दर्शन है और भाजपा ने जो नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसके आधार पर मैं इस कह सकता हूँ कितना भी गठबंधन उत्तर प्रदेश में कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये निश्चित है। क्योंकि मैं आपको अखिलेश यादव हताश और निराश व्यक्त है, उनका हास्यास्पद बयान रहता है। उनका अगर आप बयान आप देखें तो कभी वो कहते हैं कि ईवीएम में हैक कर लिया, ईवीएम के सहारे भाजपा जीत रही है, तो कहेंगे बैलेट से चुनाव होना चाहिए। नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में, क्षेत्र पंचायतों में, जिला पंचायतों में, सब में बैलेट से चुनाव हुए, भाजपा जीत गई। जीती कि नहीं जीती? जिला पंचायत के कितनी सीटें हैं?
75 में से 67-68 जिला पंचायत भाजपा के हैं। ब्लॉक प्रमुखों का इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा हुआ है। तो बैलेट से चुनाव हुए तो भी भाजपा जीत गई, और ईवीएम से चुना तो भाजपा जीती है, उनके जिस तरह से वो कहते हैं। तो अगर आप उनका बयान देखें तो जहाँ वो जीत जाते हैं तो वहाँ ईवीएम को दोषी नहीं देते, जहाँ हार जाते हैं तो ईवीएम को दोषी देते हैं। तो बैलेट की बात करते हैं, बैलेट में भी हार जाते हैं। तब क्या कहते हैं, उनका कहना होता है अधिकारियों के, और मैं उन अधिकारियों के बारे में भी बताना चाहता हूँ। प्रशासन को दुहाई देते हैं कि प्रशासन के सारे भाजपा जी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।